गर्लफ्रेंड को वापस लाने के लिए नो कांटेक्ट रूल ट्राई करने की सोच रहे हो, बट ब्रो ये 2025 चल रहा है। क्या आज भी ये पुराना फॉर्मूला काम करेगा? जहां आज के टाइम में रिलेशनशिप फास्ट हो गए हैं और अटेंशन स्पैम अल्ट्रा शॉर्ट, आज की फास्ट लाइफ में ये गर्लफ्रेंड को वापस ला भी पाएगा? आओ फिर करते हैं नो कांटेक्ट रूल का डीप एनालिसिस और जानेंगे किस सिचुएशन में ये ट्राई नहीं करना है और इसका सही तरीका क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं भी या नहीं, और नो कांटेक्ट रूल का एक डार्क ट्रुथ जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। नो कांटेक्ट रूल का सिंपल सा मतलब है ना मैसेज, ना कॉल, ना डीएम, ना स्टोरी व्यू और मिलना भी नहीं है। लेकिन इसका असल मकसद क्या है? साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी से दूर जाते हो तो उसकी वैल्यू समझ आती है। सिंपली जब आप लड़की से दूर जाते हो तब उसे आपकी वैल्यू का पता चलता है। उसने क्या खोया है, वो क्या मिस कर रही है, और लड़की के दिमाग में हजारों क्वेश्चन आते हैं। लाइक, क्या मैं उसकी लाइफ में मैटर करती भी हूँ या नहीं, वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। सिंपल वर्ड्स में समझो, लड़की को वापस अपनी लाइफ में लाने की निंजा टेक्निक है। लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट रूल सिर्फ रिवेंज लेने के लिए यूज कर रहे हो या फोर्सफुली इग्नोर कर रहे हो तो ये मैनिपुलेशन बन जाता। 2025 में लोग इंस्टेंट डोपामिन के पीछे भाग रहे हैं। 1 लाइक, 1 स्वाइप, 1 मैच और आगे बढ़ जाते हैं। और नए नए रिलेशनशिप वर्जन भी आ गए हैं, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, माइक्रोशिप। पहले के लोग एक ब्रेकअप के बाद 3 महीने तक रोते थे, आज के लोग ब्रेकअप के 3 घंटे बाद रील्स बना रहे हैं। तो अब आप बताओ, ऐसी सिचुएशन में आपका नो कांटेक्ट रूल काम करेगा? समझो, अगर आप सेल्फ ग्रोथ नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ चुप हो, तब तो लड़की का वापस आना इम्पॉसिबल है। यही इसके अपोजिट, आप सेल्फ ग्रोथ शो कर रहे हो, लाइफ के अचीवमेंट दिखा रहे हो, तो 100% आपका नो कांटेक्ट रूल काम करेगा। ब्रेकअप के बाद लड़के सैड स्टेटस की लाइन लगा देते हैं, जबकि उन्हें दिखाना चाहिए सेल्फ ग्रोथ, अचीवमेंट, फ्यूचर प्लान। लड़की को लगना चाहिए वो क्या खो रही है। आपकी वैल्यू तब दिखेगी जब आप अब्सेंस के साथ इम्पैक्ट भी क्रिएट करो। रोने वाले स्टेटस देखकर लड़की सिर्फ एक ही लाइन बोलती है, अच्छा लगा ना मैं। अबे भोसड़ी के, अपना काम कर। कभी वन साइडेड प्यार किया है? तो चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, नो कांटेक्ट रूल काम नहीं करेगा। तुमने लड़की को देखा, तुम्हें प्यार हुआ और अब नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो। तुम्हें लगता है 1% भी फायदा मिलेगा? जब लड़की तुम्हें जानती ही नहीं है तो तुम्हारे नो कांटेक्ट रूल की क्या परवाह करेगी वो? ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, लॉस ट्रिगर रिफ्लेक्शन। जब कोई आपको लूज करता है तब उनका दिमाग आपकी यादों को दोबारा एनालाइज करता है, बट सिर्फ तब जब आप एक इम्पैक्टफुल याद थे। तुमने अपनी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताया हो, अच्छी अच्छी यादें बनाई हो, मैजिकल मोमेंट जिए हो साथ में, ना कि तब जब आप सिर्फ वन साइडेड लवर रहे हो। नो कांटेक्ट रूल बड़े काम की चीज है अगर सही ऑर्डर में और सही सिचुएशन में यूज किया जाए। ये 5 रूल हमेशा याद रखना। ब्लॉक नहीं, डिस्टेंस बनाओ ताकि सामने वाला देख सके कि आप ग्रो कर रहे हो। सोशल मीडिया पे ओवर पोस्टिंग नहीं, अपनी लाइफ दिखानी है। सैड स्टेटस का ड्रामा नहीं। नो म्यूचुअल फ्रेंड स्पाइंग। सामने वाले को फ्रीडम फील होने दो। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड की जासूसी करने लगते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, बस खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा लेते हैं। 30 से 40 दिन मिनिमम, इतना टाइम लगता है किसी को जेन्युइनली रिएक्ट करने में, तो कम से कम 30 दिन तक नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना। कम बैक के टाइम पे इमोशनल नहीं, स्टेबल टोन रखो। लड़की के वापस आते ही लड़की को बताएंगे कितना मिस किया तुम्हें, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। ऐसा करोगे तो तुम लड़की के सामने खुद को वीक शो कर रहे हो। और नो कांटेक्ट रूल तब बिल्कुल भी काम नहीं करता है जब सिचुएशन ऐसी हो, रिलेशनशिप वन साइडेड हो, जब तुमने ही चीट किया हो,
जब लड़की पहले से ही मेंटली मूव ऑन कर चुकी हो, अगर लड़की ने पहले से ही मन में ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब ब्रेकअप करना ही करना है, ऐसी सिचुएशन में लड़की कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है तुमसे दूर जाने के लिए। उसने मेरे पीछे से बहुत लिया है। सबसे बड़ी गलती, आप नो कांटेक्ट रूल को बार बार यूज करते हो। ऐसी सिचुएशन में लड़की अच्छे से समझती है कि ये इसका बार बार का रन रोना है, इमोशनल नहीं है ये बंदा। साइलेंस सिर्फ तब पावरफुल है जब उसके पीछे सेल्फ ग्रोथ और सही इंटेंशन हो। ब्रेन लॉजिक नहीं, लॉस के फियर से रिएक्ट करता है। नो कांटेक्ट एक साइलेंट वे होता है लड़की से ये कहने का, मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूँ। अब जरा ध्यान से समझो, आप लड़की के लिए एक एडिक्शन जैसे हो। आपकी वजह से ही लड़की को डोपामिन खुशी मिलती है। कैसी खुशी? आपके रोमांटिक टेक्स्ट से, आपकी सेंड की हुई रोमांटिक और फनी रील से, आपकी वॉइस से, आपकी प्रेजेंट से। नो कांटेक्ट रूल से आप उनका डोपामिन सोर्स छीन लेते हो, बोले तो खुशी। और लड़की डिस्कम्फर्टेबल फील करती है। यही डिस्कम्फर्ट उन्हें आपकी याद दिलाता है। यही पॉइंट लड़की को वापस आपके पास आने पर मजबूर करता है और आपकी लाइफ में फिर से प्यार के फूल खिलने लगते हैं। नो कांटेक्ट रूल ब्रेकअप होने पर या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन में यूज किया जाता है, रिलेशनशिप को हील करने के लिए या फिर ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए। बट अगर मैं कहूं कि आप नो कांटेक्ट रूल को तब यूज करो जब आप रिलेशनशिप के स्टार्टिंग स्टेज में हो, जहां सब कुछ अच्छा चल रहा हो, रोज मिलना, प्यारी प्यारी बातें, घूमना फिरना, पूरी पूरी रात कॉल और टेक्स्ट पर बातें। अगर ऐसी सिचुएशन में नो कांटेक्ट यूज किया तब क्या होगा? गांड फट जाएगी। नहीं, ऐसे में नो कांटेक्ट रूल बन जाएगा डार्क मैनिपुलेशन ट्रिक। वीडियो की स्टार्टिंग में 2 लाइनें बोली थी, अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो। और नो कांटेक्ट रूल का एक डार्क ट्रुथ जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, तो ये मैनिपुलेशन बन जाता। नो कांटेक्ट ब्रेकअप में हीलिंग का काम करता है और घोस्टिंग मैनिपुलेशन की ऐसी ट्रिक है जिसमें लड़की तुम्हें कभी छोड़कर जा ही नहीं पाती है, हमेशा तुम में ही उलझी रहती है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहती है। नो कांटेक्ट रूल 30 से 40 दिन यूज किया जाता है और घोस्टिंग 10 से 15 दिन। बाकी का प्रोसीजर सेम टू सेम है। डिसाइड तुम्हें करना है, ब्रेकअप हील करना है या मैनिपुलेशन। Choices yours.